हाँ, संकोचवश और डरवश। नहीं, और अब थोड़ा माता पिता को भी समझना पड़ेगा कि बच्चों बच्चों के पास फ्रेंडवत बैठे कि आप अगर हमसे अपनी बात शेयर करोगे तो हम आपका सहयोग करेंगे, ना कि आपको हम दंड देंगे, ना आपका हम विरोध करें। हाँ, विरोध लायक होगी तो विरोध करेंगे। और ये बहुत जरूरी है कि मतलब जैसे आपने बोला कि परीक्षण करना है, फिर उसके बाद माता पिता करें, अगर सही है तो बिल्कुल करें, फिर सारी बातों को हटा के। बट ये बहुत जरूरी हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा है महाराज जी। तो उसमें ये माता पिताओं को बच्चे खुल के अपनी बात बताएं और माता पिता भी खुल के उनका सहयोग करें, बिल्कुल, तब हाँ। जाके वो कहीं हाँ, ना कहीं व्यवस्थित हो सकता बिल्कुल है कहीं ना बिल्कुल, पर जीवन बड़ा संकटपूर्ण है। जी महाराज जी। क्योंकि जो अपवित्र विचार और व्यभिचारी जीवन है वो कभी मंगलमय जीवन नहीं हो सकता। हम आपको पक्की बता रहे हैं। जिसका चरित्र दूषित है, जो अपवित्र, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो एक व्रत नहीं ले सकता कि एक पत्नी व्रत या एक पतिव्रत लेकर आजीवन निर्वाह करे। बहुत कठिन है। इसलिए बहुत सावधानी महाराज जी, पूर्वक। आपने हमेशा इस बात का सपोर्ट किया कि आप दोस्ती करो, हाँ, बट उसका निर्वाह करते करते विवाह हाँ, और विवाह के बाद भी। हम ये कहा कि जैसे विद्यार्थी हैं, दोस्ती हो गई और घनिष्ठ दोस्ती बनाओ, लेकिन दोनों पवित्र रहो। तब तक पवित्र रहो जब तक पाणी ग्रहण ना हो जाए। फिर जब तुम जाओगे तो तुम्हारा जीवन निभ जाएगा। और अगर तुम आज ब्रेकअप हो इनसे उनसे उनसे, तो ब्याह होने के बाद भी ब्रेकअप वाला वो संबंध विच्छेद हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो वो अपनी मार्ग चलेगा, वो अपनी मार्ग चलेगा। फायदा क्या, एक ही घर में रहकर दो भाव वाले हों तो बात नहीं बनेगी। इस पर भी, और इसीलिए शास्त्र श्रवण करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, नाम जप करना चाहिए तो बुद्धि शुद्ध हो। और बहुत से बच्चों की बुद्धि शुद्ध हो रही है जो सतमार्ग में चलने के लिए उत्साहित हो रहे हैं सत्संग के प्रभाव। और आज की इस चर्चा का भी प्रभाव पड़ेगा। माता पिता अपने बच्चों से मित्रवत व्यवहार करें, उनसे अपनी बातें कहने का अवसर दें उनको, कि बच्चे अपनी बात कह सके और उसको बहुत अलग होकर सोचे। केवल बाप बनकर अधिकार जना करके गर्मी ना दिखावे, अलग होकर के सोचे कि इनको हम सुख कैसे प्रदान करें या इनको हम बचाकर अच्छा कैसे बनावे। उसमें ये नहीं कि मैं अमुक का हूं, अमुक कुल का हूं, ऐसा नहीं तो तुम ऐसे, फिर वो बात बिगड़ जाएगी। महाराज जी, अब इसमें एक और पक्ष है महाराज जी। माता पिता भी काफी हद तक ऐसा होता है कि सहयोग कर दें, बट समाज का इतना भय होता है कि बहुत बेइज्जती हो अब जाएगी। आप और ये समाज का तो, अब समाज का तो नहीं रह गया। अब तो बच्चों को बचाने का समय रह गया है। समाज कोई किसी के बच्चे का जीवन, ये तो बहुत समाज कैसा चल रहा है। जब अपने ऊपर बीतती है ना, तब वो नीचे हो जाती है दादागिरी। जो अपनी महानता होती है ना, जब अपना बच्चा, तो फिर दूसरे के बच्चे में तो बहुत अंगुली। हम तो कहते हैं कि आप विवेक के द्वारा संभल करके उनके जीवन को सजाइए, धर्म पूर्वक भगवत मार्ग में चलते हुए चले, और ज्यादा इधर उधर के पक्ष में मत जाइए। अगर दोनों का भाव मिल रहा है और दोनों धर्म से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो सहयोग कर देना चाहिए। और ये देख लेना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना कर्तव्य माता पिता का जरूर है। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भगवान, मुझे ये जानना है कि मुझे हर किसी में भगवान स्वरूप दिखाई देता है। आप में भी भगवान नजर आते हैं, चींटी में भी, हर जगह वही नजर आता है। वो डेली इस्तेमाल करता हूँ। जब भगवान नजर आता है तब अब प्रश्न कौन सा रह गया। वासुदेव सब में नजर आ रहा है। बहु नाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। वो महात्मा सुदुर्लभ जो सर्वत्र भगवान का दर्शन। जब भगवान का दर्शन जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी है, फिर आपका प्रश्न कैसे हो गया। अब ये इतना बढ़ गया है कि परेशान हो जाता हूँ, डर सा। अब ये ले, सच्चिदानंद भगवान को देखने में परेशान हो जाते हो, यहां परेशान है देखने के लिए। यही तो अज्ञान, यही बच्चा होता है। बिना गुरु की कृपा के, बिना सतमार्ग में चले ये स्थिति थोड़ी आती है। अब तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हें, एक पौंड्रक नाम का राजा था, भागवत में कथा पढ़ लेना, और उसको चार उनके काशी मित्र आदि ने सिखा दिया कि तुम्हारा तो अवतार हुआ, तुम भगवान वासुदेव हो। तो लकड़ी की दो भुजाएं लगवा करके, सुदर्शन चक्र ऐसे बनवा करके वो इसी गर्व में रहने लगा, और भगवान के पास खबर भिजवा दी कि तुम असली भगवान नहीं हो। फिर भगवान ने सुदर्शन से उसे काटा। तो कुछ ऐसा बुद्धि में भ्रम हो जाता है बच्चा। भगवत दर्शन जिसको होने लगते हैं तो उसमें कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। क्या, कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। लेकिन आपको तो बिल्कुल उल्टा है। आप कह रहे हो मैं परेशान हो जाता हूं,
बिल्कुल, अभी तुम होश में नहीं डिप्रेशन में पहुंच जाओगे हम जो कह रहे हैं, ये गलत आपका सोच है। भगवान का जिसको दर्शन होता है पुलकित होकर परमानंद में निमग्न होता है। गदगद सुर नैना सजल, जिधर देखता है अपना जित देखूं तित श्याम खड़े, कितना आनंद का विषय। जाको इस गर्मी में बढ़ाएं अपनी तैयारी की